दिल्ली में राजस्थान को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी। राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक लगातार जारी। प्रदेश की शेष बची हुई 10 सीटों पर आज मुहर लग जाएगी और बताया जा रहा है कल शाम तक ये नाम सामने आ सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक चल रही है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद। सीएम भजनलाल समेत प्रदेश के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजय राहटकर भी इस बैठक में मौजूद। जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर सीट 6 से 7 सीटों पर वर्तमान सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं 2 से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को भी उतारा जा सकता है। साथ ही यूपी की कुछ सीटों पर भी करीब बताया जा रहा है 25 सीटों पर मंथन किया जा रहा है। यूपी की सीटों के भी नाम संभवतः कल सामने आ सकते हैं। लेकिन बात राजस्थान की शेष बची हुई 10 सीटों पर कल शाम तक बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। सीईसी की बैठक, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक लगातार जारी। बड़ी खबर, तो 10 सीटों पर कल नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सीईसी की बैठक लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कौन कौन सी वो सीटें हैं? जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर सीट। और बताया ऐसा भी जा रहा है कि करीब 6 से 7 सीटों पर टिकट काट भी सकती है वर्तमान सांसदों के। और नारी शक्ति वंदन की जो बात बीजेपी कर रही थी, उस बात को भी आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है। ये लिस्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या कुछ इस बैठक से निकलकर अब सामने आ रहा है, क्या अपडेट? निजाम देखिए, सबसे बैठक अगर कहें, सीईसी की बैठक शुरू हुई 8:40 के बाद जब पीएम मोदी पहुंचे। उसके बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर लेकर फैसला हुआ। उसके बाद अगर जो बंगाल की सीटों को लेकर, और उसके साथ ही फिर महाराष्ट्र की सीट, कुछ सीटें जो हैं उन पे तय हुआ। तो उसके बाद जो है राजस्थान की बारी, यानी कि अब जो है राजस्थान चल रहा है। और कुछ ही देर में अगर कह सकते हैं कि चूंकि राजस्थान में मामला जो है अब फाइट टू फाइट है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कि काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में कुछ वक्त लग सकता है राजस्थान की सीईसी को लेकर। तो फिलहाल जो बैठक है जारी है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, बेहद महत्वपूर्ण लगातार जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि राजस्थान में इन 10 सीटों पर से जो बीजेपी है वो अपने 6 से 7 सांसदों के टिकट जो है वो काट सकती है। और इसके साथ ही महिला और युवाओं को जो है टिकट दे सकती है। खासतौर से अब बात करें जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर पे ये संकेत आ रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जब सुनील शर्मा को टिकट दिया, उसके बाद इस सीट पर जो है बीजेपी किसी युवा चेहरे को, और जो थोड़ा कह सकते हैं हिंदुत्व का चेहरा हो, उसको जो है ब्राह्मण वर्ग से ही फिर तो उतार सकती है सामने, सुनील शर्मा के सामने, ताकि जो मामला है वो फाइट हो जाए। क्योंकि दोनों साइड से अभी इस स्थिति में ये भी कहा जा रहा है कि जयपुर जो शहर है वो सबसे ज्यादा अपेक्षित है, और उस पर ज्यादा जो है बीजेपी उस पर काफी कह सकते हैं कवायद कर रही है। इसके साथ ही जयपुर ग्रामीण जो है राघवेंद्र, और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो राखी राठौड़ सहित 3 लोग हैं, उनके बारे में चर्चा, 3 लोगों का पैनल बना के प्रत्येक सीट पर जो है जो कमेटी, कोर ग्रुप कमेटी है, उसने सीईसी के सामने रखा। कब तक नाम सामने आने की संभावना? कल शाम तक? देखिए, कल शाम तक ही सामने आ पाएगी जो अगली सूची है। शुक्रिया निजाम, तमाम जानकारी के लिए।